एसटीएन देखवा वाला सभी दर्शकाना अदिति की आड़ी से घणो घणो राम राम। आप देख रहे खबर हाड़ोती सु। शहर का जवाहरनगर इलाका का राजीव गांधी नगर स्काईलाइन मल्टी स्टोरी का 8वां माला पर रसोई गैस लाइन लीकेज होबा सु आग लागी। आग लगवा की सूचना पर लोग मल्टी सु खडर बाहर आ गया और बिल्डिंग में मौजूद अग्नि सुरक्षा उपकरण सु आग पर काबू पायो। ई बिल्डिंग में पुलिस अधिकारी भी रहो छ और जाना अधिकारी कताई जाना अग्निशमन विभाग कताई सूचित करियो। दमकल का मौका पर पहुंचवासु पहली ही आग पर काबू पा लियो गयो और आग 8वां माला का फ्लैट में बी 804 में एम सुधाकर का यहाँ लागी छी। वो ओ टेम वहीं मौजूद छा। धुआं ज्यादा होबासु आग को पतो चालियो और आग बुझावा के लिए मौका पर 3 दमकल और एक रेस्क्यू टीम सहित दक्षिण का मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक राजोरा और उत्तर का सहायक अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र गौतम मौका पर पुग्या। आग लगवा की जांच की। हादसा में कोई हताहत न हुई और लोगा का ताई सूझबूझ सु बड़ो हादसो टल गयो। अग्निशमन अधिकारी ने क्योंकि भवन को मुख्य गेट काफी सकरो छ और कोई भी इमरजेंसी गेट कोई न, जी कारण अग्निशमन बेड़ा में शामिल अधिकारी बड़ा वाहन मौका पर न पहुंच सक्या और मई पूर्व में भी ई बिल्डिंग में विरुद्ध अग्निशमन नियमों को उल्लंघन का मामला के सामने आयो छो और दोबारा ई की फाइल जांची जारी छ। कमी पाई जाओ छ तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाओगी। वहीं गैस कंपनी का प्रतिनिधि मीडिया का सामा काय भी बोलबासु बचता रहा। चालू नहीं है इसका सिस्टम, सारा सिस्टम हमने देख लिया, सब सिस्टम बंद है इसका। इनको अभी हम यही दिखवा रहे हैं कि हमने शायद इनको पूर्व में भी नोटिस दिया है। मैं उस नोटिस की जानकारी ले रहा हूँ और इन पे कार्रवाई होगी। तो गैस वाले कह रहे हैं कि हमारा फॉल्ट नहीं है, वैसे दूसरे अब ये तो ये लोग जाने कि किनका फॉल्ट है, लेकिन गैस पाइप लाइन में लगी है। नंबर दूसरा, इन्होंने इतना अच्छा गेट बना रखा है कि हमारी फायर ब्रिगेड अंदर आ नहीं सकती हैं। अभी यदि कोई इनकेस कोई बड़ा हादसा रहता और हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म को लेके आना पड़ता तो वो अंदर नहीं आ सकता है। ये सबसे बड़ी इन्होंने केयरलेसी कर रखी है। आगे क्या प्रक्रिया आपने जाएगी? आगे हम उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं इस संबंध में और इनकी जो फाइल है उसको भी निकलवा के देख रहे हैं। जैसे हमें पता चला 8वीं मंजिल पे आग लगी हुई है। अभी 8वें माले पे हमने देखा कि आग में काबू पाया जा रहा था। 8वीं मंजिल पे जो गैस की लाइन है उसमें आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है अभी आग बुझ चुकी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो कमी पाई गई है वो ये है कि अगर हमें 4थी मंजिल या 8वीं मंजिल पर रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती तो उस स्थिति में हमारी टीम यहाँ रेस्क्यू नहीं कर पाती, क्योंकि अंदर जाने के लिए फायर टेंडर की बिल्कुल भी जगह उपस्थित नहीं है। और भी उनको नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन उसका अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अभी हम फाइल दोबारा चेक करवा रहे हैं, नोटिस किस स्थिति पे है, ये खबर कार्रवाई। शहर में करीब 95 से 97% लोग ठीक हो रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अब शहर में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुकी है और सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर को कह बचो कि कोरोना की दूसरी लहर आई है वह माँ के लापरवाही की वजह से आई है। जिकताई कोई भी खांसी जुकाम और बुखार या अन्य लक्षण हो तो मान लो कि 90% कोरोना आई है। अनावश्यक रूप से अटी उटी न जाओ, पैनिक ना हो। आप चाहो तो सैंपल करवा सक और एक ला रही आप स्वास्थ्य केंद्र में 5 दिन को मेडिकल किट ले सक जो पूर्णतया निःशुल्क है। ई पैकेट की दवाई पूरा परिवार का ताई लेनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर भी अगर आपने ये दवा ले ली तो 100% आपका ताई आराम में लगो और कोरोना महामारी से राहत में लगी। आप गंभीर अवस्था में न जाओगा और जाकी प्रारंभिक किट न ली वहाँ की हालत ज़्यादा खराब हो सका। तो हमारी आई है वो हमारी लापरवाही से आई है और इसमें कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। मेरा निवेदन यही है कि जिसको भी खांसी जुकाम बुखार है वो 90% ये मानना है कि कोविड ही हो सकता है। तो आप इधर उधर न जावें और इधर उधर पैनिक ना हो, भय में ना आवें। आप सैम्पलिंग करा सकते हैं, सैम्पलिंग करावें। साथ ही आप जो चिकित्सा केंद्र से खांसी जुकाम बुखार का 5 दिन की दवा का पैकेट मिलता है वो आप लेके आवें। अपने पूरे घर वालों को वो दवा देवें, सबको एक एक पैकेट देवें ताकि 5 दिन तक आराम से वो दवा चल जाए। मेरा ऐसा मानना है कि प्रारंभिक अवस्था में यदि हमने ये दवा ले ली तो 100% आपको आराम होगा। कोटा जंक्शन पर रेल यात्री की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एक ला रही पहली सु जांच को ग्राफ बढ़ियो छ। पहली जांच 400 का लगभग टेस्टिंग हो रही थी, वहीं अब रोज 600 से 700 जांच की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर काफी भयानक बताई जा रही है। असम कोटा जंक्शन का 12 आवाजावा वाला संधा रेल यात्री कताई चिन्हित कर माँ का नमूना लेबा को कार्य भी रेलवे स्टेशन पर ही करो जा रही है। रेल यात्रिया कताई मास्क लगाबा के लिए जागरूक भी करो जा रही है और जांचा में 50
100% पॉजिटिव ही निकल रहा है। एकदम से ग्राफ बढ़वा के कारण लॉकडाउन लाग्यो है और यहाँ में स्थानीय यात्री ज़्यादा शामिल है। सर पहले का जो रेशियो हमारा रहता था वो लगभग 450 से 500 के अराउंड रहता था लॉकडाउन से पहले, और अभी हम लोग दे रहे हैं 600 से 700 के बीच में डेली के। सर केस बढ़ने की वजह से जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें सारे पॉजिटिव आए हुए हैं, तो उसकी वजह से सब भीड़ यहीं पे आ रही है। यहाँ से आ जाते हैं लगभग भैया 100 के तो ऊपर ही आते हैं ज़्यादातर, 100-150 से 150 पॉजिटिव निकलते हैं। तो ये कितने दिन से निकल रहा है रोज? ये लगभग महीना भर मान लो, महीने भर से ज़्यादा आ रहे हैं। झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गयो छो। जिला में अब कुल एक्टिव संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 1568 तक पहुंची है। अशा में जिला अस्पताल की व्यवस्था भी अब धीरे धीरे चरमराबा लगी है। बीता 24 घंटा में जिला अस्पताल में भर्ती 3 संक्रमित रोगियों ने दम तोड़ दियो। अशा में अब जिला में संक्रमण का चालता कुल 61 मौत हो चुकी है। अटिकी आड़ी बढ़ता कोरोना संक्रमण की भयावहता देखता हुए झालावाड़ जिला में कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने आनंद फानन में अशा एक प्रेस वार्ता की और जिला का संदा नागरिका से अपील भी की कि अनावश्यक तौर पर घरा का बाहर न खड़ा और अपना परिवार का संदा सदस्य और बच्चा कताई घरों में ही कैद रखा। लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का बाद राज्य सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन करने को आरोप में शुक्रवार कताई न्यायपुरा सब्जी मंडी क्षेत्र में नयापुरा थाना पुलिस द्वारा राघव बेकरी सीज करेगी, और जबकि कई व्यापारी द्वारा बिना मास्क का दुकान खोलवा पर नयापुरा थाना पुलिस द्वारा चालान बनाया गया। नयापुरा थाना पुलिस को केबजो की नयापुरा सब्जी मंडी क्षेत्र में जन अनुशासन पखवाड़ा का दौरान कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन करवा का मामला कताई लेर व्यापारियों ने कई बार समझाइश की गई थी। अर्पण बार बार कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन करवा पर कार्रवाई करता हुआ राघव बेकरी कताई सीज करियो गयो और इकल आ रही कई लोग कताई बिना मास्क का घूमता हुआ नजर आया। वहां का चालान भी बनाया गया। आज श्रीमान एडीएम साहब द्वारा एक सब्जी मंडी में एक बेकरी राघव बेकरी उसको कई बार संदेश के बावजूद भी वो माना नहीं, तो आज एडीएम साहब द्वारा उसको सीज किया गया है। और इसके अलावा लगातार मास्क के चालान, सोशल डिस्टेंसिंग के चालान लगातार जारी है, लोगों को समझाइश भी की जा रही है। ये दुकान जो सीज की गई कितने दिन अब बंद रहेगी? ये दुकान वो आदेश लेके आएगा एडीएम साहब से, जहाँ तक आदेश लेके आए उसके बाद ही खुलेगी। करवास में जन अनुशासन पखवाड़ा का बाद भी दुकानदाराना दुकाना खोलकर व्यापार कर रहा था और जी पर एसडीएम राजेश डागा ने गश्त के दौरान दरा मोरूकोला में 3 दुकाना का ताई सीज करवा का आदेश दिया। यहाँ निःशुल्क फुटवियर, साइबर मोबाइल और सेंटर और गरीब नवाज पंचर सेंटर शामिल था। इकल आ रहे एक व्यक्ति बिना मास्क का बाजार में घूम रहो छो, जी पर भी 500 रुपया को जुर्मानो लगा दंडित करियो गयो। कोरोना का बढ़ता प्रभाव का देखता हुआ कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने जन अनुशासन पखवाड़ा का तहत नगर निगम कोटा उत्तर का पार्षदा कताई मास्क को वितरण करियो और माना बताया कि कोरोना का बढ़ता प्रभाव और कोरोना का संक्रमण की चेन तोड़वा के लिए मास्क को उपयोग माँ का दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हो गयो छो। माना पार्षदा से अपील भी की कि वार्डा में लोगा कताई मास्क देर घरा में रेबा की अपील कर। कोरोना वायरस को असर एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी पर देखबा कताई मलियो और मंडी में यहाँ दिना पहले की तुलना में कम जींस मंडी में पूग रही थी। और मंडी सचिव एमएल जाटव ने बताया कि 50% माल ही मंडी में पूग रही छो, ई बार 40% कम उत्पादन हो छो। इकला रही मंडी में 65,000 क्विंटल गेहूं तुलियो छे और जिमसु एमएसपी को 15,000 क्विंटल गेहूं भी शामिल छे। इसकी बजाय लगभग 50% गेहूं ही हमारे मंडी प्रांगण में आ पा रहा है। उसके हमें किसानों से जैसा जानकारी मिली है, हमें बताया गया है कि उत्पादन पिछले साल के बजाय बहुत कम हो रहा है, यानी 40% उत्पादन कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में पिछले साल के बजाय हमारे यहाँ 50% की जो है प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे यहाँ पर मंडी में बिकने के लिए आ रहे हैं। आज हमारे लगभग 50,000 क्विंटल गेहूँ मार्केट में आया है। इसके अतिरिक्त जो एमएसपी पे तुल रहा है वो करीब 10-12-15,000 क्विंटल एमएसपी पे भी तुल रहा है। इस प्रकार 65,000 बोरी के लगभग हमारे मंडी प्रांगण में गेहूँ बिकने के लिए आया है।
शहर का आरकापुरम थाना इलाका में टेगोर नगर कसोड़ अज्ञात बदमाशा घर का बारह खड़ी बाइक में आग लगा दी। यही कोई ना मकान में पत्थर भी फेंका, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित दर्जन सोनी न द्वारा दर्ज कराई गई थी और जी में बताया गया कि पड़ोसियों से झगड़ो हो रही हो, जदी बदमाश आया और घर का बारह खड़ी बाइक में आग लगा दी। एसपी का आदेश के बाद थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करता हुआ 4 आरोपियों को तय पकड़ियो गयो और जीमा सु एक बाल अपचारी को और एक आरोपी अबार फरार छ। जीमा पुलिस पकड़वा को प्रयास कर रही है। आरकापुरम थाना अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर तुरंत एक्शन लेता हुआ कार्रवाई की। टेगोर नगर में रात्रि में प्रियदर्शन सोनी के घर के आगे खड़ी मोटरसाइकिल व अन्य पड़ोसियों की मोटरसाइकिलें तोड़फोड़ करी, उसकी मोटरसाइकिल को जलाया, घर में घुसकर पथराव कर मारपीट की। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। 4 बदमाशान को भी धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान कर शीघ्र ही उनकी कार्रवाई अनुसंधान में गिरफ्तार किया जाएगा। बूंदी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आवा पर एक युवक को हाथ कट गयो। युवक नरेंद्र गोपाल को निवासी रेवा वालों च अर्जी की गंभीर घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पुगाया गयो, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उकताई कोटा के लिए रेफर कर दियो गयो। पुलिस युवक की हालत में सुधार होगा पर उसू हादसा के बारे में जानकारी जुटाओगी। जन अनुशासन पखवाड़ा का दौरान रात का टेम शादी समारोह में केटरिंग को काम करके आबा वाला लेबर और हलवाइयों का ताई कोरोना गाइडलाइन का दौरान हो रही परेशानी का ताई लेर शुक्रवार का ताई हलवाई केटरिंग व्यवसायों द्वारा जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन सौंपियो गयो और ज्ञापन का माध्यम से जिला कलेक्टर से मांग की कि शादी समारोह को सीजन में आशा में रात का टेम खानो बना लौटता वक्त पुलिस प्रशासन द्वारा रोक कर परेशान क्यों जाओ लिए मकी मांग की ताई केटरिंग व्यवस्था से जुड़ा लोगों का ताई रात 10 बजे तक आवाजावा की अनुमति दी जाओ ताकि हलवाई और वहाँ की लेबर कोई तरह की परेशानी न झेले। आज हम हलवाई केटरिंग एसोसिएशन गढ़ की ओर से हम जिला कलेक्टर महोदय जी के पास ज्ञापन लेकर अवगत कराया है कि जो केटरिंग हलवाई में व्यापार जो लोग काम करते हैं, लेबर या वेटर्स जो भी लोग काम करते हैं, उनको रात्रि के समय में जैसे 7-8 बजे भोजन का समय रहता है, तो रात्रि 10 बजे तक का समय को लेकर हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। क्योंकि कई जगह पर हम रोड पर जाते हैं लॉकडाउन के समय में, तो पुलिस कर्मी द्वारा हमें परेशान किया जाता है, इसलिए हम इस विषय को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया। कोरोना काल का ताई देखता हुआ सरकार का निर्देशानुसार चिड़ियाघर बंद छ, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इका ताई देखता हुआ चिड़ियाघर में भी गर्मी से बचवा के लिए यहाँ वन्य जीवा के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी संजय नागर ने बताया कि यहाँ वन्य जीवा के लिए पर्दा लगाया गया, जहाँ कर्मचारी बार बार उमा पानी से गीलो कर दियो छ और जिसु गर्म हवा का चालता एक पिंजरा का 12 वन्य जीव के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पिंजरा का 12 ग्रीन नेट लगाई गई है, जिसु पिंजरो ठंडो रहेगो और जानवर का ताई गर्मी को एहसास भी ना होगो। गर्मी को देखते हुए उनके पिंजरों में मतलब पर्दे वर्दे लगाए जा रहे हैं, छिड़काव वगैरह किए जा रहे हैं, प्लस कूलर वगैरह लगाए गए हैं पेज में। अभी पकौड़ा चल रहा है, इसमें अभी एंट्री बंद है विजिटर वगैरह आने जाने की, जब तक अधिकारी का निर्देश नहीं मिलेंगे जब तक इनको आना जाना बंद रहेगा। कौन से जानवर है अभी यहाँ पर? यहाँ वुल्फ है, पैंथर है, चिंकारा है, तो काफी जानवर है। तो ये जी आड़ती में वार्ता की खबरा अब दी जो अदिति कताई विदा। राम राम।